जो लोग सूरह अल-बकरा तेज़ नहीं पढ़ सकते उनके लिए आज की वीडियो बहुत खास है। एक ऐसा राज जो आप थोड़ा पढ़ने का असर भी बढ़ा सकता है। एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो सूरह अल-बकरा पूरी या बहुत तेज़ नहीं पढ़ पाते तो शायद उन्हें इसका फ़ायदा कम मिलेगा, लेकिन हर इंसान की रफ्तार अलग होती है। असल चीज़ ये है कि आप जितना भी पढ़ें दिल और तवज्जो के साथ पढ़ें। अक्सर हम जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं मगर ज़हन कहीं और होता है। इससे बेहतर है कि आप रोज़ थोड़ा हिस्सा मुकर्रर कर लें और उस पर पाबंदी रखें। अगर एक दिन एक सफ़ा या चंद आयत भी पढ़ें तो उसे मामूल बना लें। पढ़ने से पहले दिल से दुआ करें, या अल्लाह मेरे पढ़ने में बरकत अता फरमा, मेरे दिल को कुरान से जोड़ दे और उसे मेरे लिए सुकून और रहमत बना दे। कम मगर मुस्तकिल अमल और बहुत ज़्यादा मगर छोड़ देने वाले अमल से बेहतर होता है। अगर आप भी सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे कुरान से जोड़ दे। हज़रत आयशा रज़ी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान खूब महारत से पढ़ता है वो मोअज़्ज़िज़ और नेक फरिश्तों के साथ होगा, और जो कुरान पढ़ते हुए रुकता अटकता है और उसे पढ़ना मुश्किल लगता है उसके लिए दोहरा अजर है। तो अगर आप सूरह अल-बकरा तेज़ नहीं पढ़ सकते तो मायूस ना हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स कुरान पढ़ते हुए मुश्किल महसूस करता है और फिर भी कोशिश करता रहता है उसके लिए दोहरा अजर है। इसलिए रफ्तार से ज़्यादा अहम कोशिश और मुस्तकिल मिजाजी है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हुए अटकते हैं और उन्हें पढ़ने में मुश्किल लगता है वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए अजर कम नहीं बल्कि ज़्यादा बताया गया है। तो आखिर कैसे? आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं सूरह अल-बकरा आहिस्ता पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, बार बार रुकता हूँ, गलतियाँ भी होती हैं, शायद मुझे दूसरों जैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत खूबसूरत है जो आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल और करम से आपके दिन और रातें सुकून, बरकत और रहमत के साथ गुजर रही होंगी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी और अपनी खास हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। देखें, अगर हम खास सूरह अल-बकरा की बात करें तो ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है और इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-बकरा पढ़ने की तरगीब दी और फरमाया कि इससे पढ़ना बरकत है और इसे छोड़ना हसरत है। इस सूरत में ईमान, सब्र, दुआ, इबादत, ज़िंदगी का उसूल, ख़ानदान, रिज़्क़ और बहुत सी नसीहतें मौजूद हैं। इसी सूरत में आयतुल कुर्सी भी मौजूद है जिसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। एक और मशहूर बात यह है कि जिस घर में सूरह अल-बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ शैतान ठहरता नहीं और जादूगर इस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए बहुत से लोग अपने घरों में इसकी तिलावत को मामूल बनाते हैं। अगर आप पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन पाबंदी के साथ पढ़ें, क्योंकि कुरान के साथ जुड़ना सिर्फ एक दिन या एक वक्त की बात नहीं होती बल्कि एक मुसलसल सफ़र है और हर कदम की कदर होती है। और अब उन लोगों से एक बात करना चाहती हूँ जो सूरह अल-बकरा पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ी सूरत है, मैं नहीं पढ़ सकूँगी या मैं नहीं पढ़ सकता, मुझसे गलतियाँ होंगी या मुझे मुश्किल लगेगा। ज़रा अल्लाह ताला की रहमत को तो देखें। दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स किसी काम में कमज़ोर हो, बार बार गलती करे या हमारी तवक्को के मुताबिक ना हो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, झंझला जाते हैं। लेकिन हमारा रब तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। उसने कुरान अच्छी तरह पढ़ने की तरगीब भी दी और साथ ही उन लोगों के दिल का भी ख्याल रखा जिन्हें पढ़ने में मुश्किल पेश आती है, ताकि उनका दिल भी ना टूटे, वो मायूस ना हो और ये ना सोचें कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ते हुए अटकता है और उसे मुश्किल पेश आती है लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखता है, उसके लिए दोहरा अजर है। सुभान अल्लाह। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, रुकते हैं या बार बार कोशिशें करते हैं तो अपनी कोशिश को कम ना समझें। अल्लाह आपकी मेहनत को देख रहा है। अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक नियतें देखता है, दिल देखता है। अगर कोई किसी वजह से सही तरह नहीं पढ़ सका तो ऐसा नहीं कि उसे पढ़ना नहीं चाहिए, उसे कोशिश करना चाहिए कि वो सीख ले। अगर सीख नहीं सकता तो जिस तरह उसे पढ़ना आता है अल्लाह पाक उसके अमाल देखता है, उसकी नियत देखता है। या हौसला तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा रब ऐसा नहीं है। वो ना सिर्फ कोशिश को देखता है बल्कि नियत और दिल की हालत को भी देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और वो उसमें अटकता है उसे दुश्वारी पेश आती है,
लेकिन फिर भी वो कोशिश जारी रखता है तो इसके लिए दोहरा अजर है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। यानी अगर आप आहिस्ता पढ़ते हैं, बार बार रुक जाते हैं या अल्फाज सही अदा करने में मुश्किल महसूस करते हैं तो ये आपके नुकसान की बात नहीं बल्कि आपके लिए अजर और रहमत की बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं देता और वो जानता है कि हर इंसान की सलाहियत और रफ्तार मुख्तलिफ है। इसीलिए वो उन लोगों को भी अजर से महरूम नहीं करता जो दिल से कोशिश करते हैं लेकिन रफ्तार कमज़ोर है। तो अगर आप सूरह अल बकरा पढ़ते हुए थक जाते हैं या घबरा जाते हैं तो ये ना सोचें कि आप पीछे हैं, बल्कि ये सोचें कि आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ हर कदम पर अल्लाह की रहमत शामिल है और आपकी हर कोशिश महफूज की जा रही है। सुभान अल्लाह। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सूरह अल बकरा पढ़ना चाहते हैं लेकिन परेशान हैं, घबरा जाते हैं या आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो कभी भी मायूस ना हो। अल्लाह ताला नियतों को देखता है, दिलों को देखता है और हर उस कोशिश को कबूल फरमाता है जो इखलास के साथ की जाए। आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग इसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं। लेकिन असल बात यह है कि छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बन जाती है। देखिए, कभी आपने गौर किया है कि जब इंसान किसी चीज़ को दिल से चाहता है मगर उसके रास्ते में कमज़ोरी, सुस्ती या हिचकिचाहट आ जाए तो वो अंदर से टूटने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग सूरह अल बकरा से मोहब्बत तो रखते हैं, इसे पढ़ना भी चाहते हैं मगर दिल में एक खौफ बैठ जाता है कि ये बहुत लंबी सूरत है, मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं कहीं गलत ना पढ़ दूँ। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला किसी भी बंदे से उसकी ताकत से ज़्यादा मुतालबा नहीं करता। वो तो उस लम्हे को भी जानता है जब एक इंसान दिल में सिर्फ इरादा करता है और फिर हिम्मत हारने लगता है। और यही वो जगह है जहाँ अल्लाह की रहमत इंसान को थाम लेती है। जो शख्स कोशिश करता है, बार बार रुक जाता है, फिर भी हाथ नहीं छोड़ता, उसकी ये मासूम सी जिद्दोजहद भी रब के यहाँ ज़ाया नहीं जाती। वो अकेला नहीं होता, अल्लाह पाक हर वक्त उसके साथ होता है, उसकी हर कैफियत को जानता है, उसके हर लफ्ज़ के साथ रहमत चल रही होती है। और शायद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कुरान सिर्फ जल्दी ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि दिल को बदलने के लिए। इसीलिए अगर आप आहिस्ता चल रहे हैं तो खुद को कमज़ोर ना समझें। हो सकता है यही आहिस्तगी अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा कीमती हो। देखिए, सूरह अल बकरा को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे एक बोझ समझकर नहीं बल्कि एक सफ़र समझकर पढ़ा जाए। अगर एक साथ पूरी सूरत पढ़ना मुश्किल लगे तो इसे हिस्सों में तकसीम कर लें। मसलन रोज़ाना चंद सुफ़ात या चंद रुकू मुकर्रर कर लें और इसी पर मुस्तकिल मिजाजी रखें। सबसे अहम बात यह है कि पढ़ते वक्त जल्दी ना करें बल्कि आराम से समझकर और दिल को हाजिर रखकर तिलावत करें। अगर कहीं रुक जाएं या लफ्ज़ सही अदा ना हो तो घबराएं नहीं, दोबारा पढ़ें क्योंकि यही कोशिश अल्लाह के यहाँ कीमती है। और आप में से अक्सर लोगों ने ये एक बात नोट की होगी कि जब भी आप कुरान पाक पढ़ते हैं कोई कहीं पर ज़ेर कहीं पर ज़बर आगे पीछे हो जाती है, आप फ़ौरन समझ जाते हैं और आप दोबारा पढ़ने लगते हैं। यही कोशिश इंसान की उसके दर्जात बुलंद करती है क्योंकि अल्लाह पाक देख रहा होता है कि आप किस तरह कोशिश करके पढ़ते हैं। तिलावत से पहले दिल में नियत करें कि या अल्लाह, मैं तेरे कलाम को समझने और उससे जुड़ने के लिए पढ़ रही हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार बढ़ाएं। वक्त के साथ साथ ये सूरत आसान महसूस होने लगती है और दिल में एक ख़ास सुकून भी पैदा होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ तसलसल है, यानी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ें, चाहे मिक़दार कम ही क्यों ना हो लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि हर लफ्ज़ का अजर है और आप थोड़ा पढ़ते हैं उसका भी अजर आपको ज़्यादा मिलता है। और ख़ास किसी अमल के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी अगर आप जल्दी में नहीं पढ़ सकते, एक दिन में मुकम्मल नहीं कर सकते तो आप सुन भी लिया करें। रोज़ाना एक मरतबा सूरह अल बकरा सुना भी करें क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और वो अल्फाज आपके दिमाग में घूमते हैं, आपको समझ में आता है कि ये मैंने सुना है, तो उसमें आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपने सुना हुआ होता है, आपने पढ़ा हुआ होता है पहले से, इसलिए आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आपको भी कभी मुश्किल लगती है तो अपना तजुर्बा कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को कुरान से जोड़ दे और हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों में सुकून, बरकत और नूर अता फरमाए और हमारी हर छोटी बड़ी कोशिश को अपनी
बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए, अपने नाम बताते हैं। अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर करे जो भी किसी मुश्किल को लेकर यहाँ तक पहुँचता है, वीडियोस देखता है और यहाँ पर कमेंट करता है। अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर फरमाए, उन सब के रिज्क में, घरों में बरकत अता फरमाए, उन सब के दिलों में छुपी हुई जो भी दुआएं हैं उन्हें कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।